वह है ध्यान, मेडिटेशन। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। 3 युवक जंगल के मार्ग से प्रातः भ्रमण को निकले थे। उनकी नज़र पड़ी एक पहाड़ी पर एक साधु खड़ा हुआ है। वे तीनों मित्र आपस में बात करने लगे कि साधु यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है। एक युवक ने कहा कि जिस प्रकार हम सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले हैं, ये भी अपने संगी साथियों के साथ सुबह घूमने निकला होगा। इसके मित्र पीछे रह गए, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा युवक बोला कि तुम्हारी बात मुझे नहीं जमती। जो व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा करता है वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता, ये किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, ये तो केवल सामने देख रहा है। मेरा अनुमान है कि इसके आश्रम की, इसके मठ की कोई गाय भैंस जंगल में खो गई, कल रात को वापस नहीं लौटी। ये उनको खोज रहा है, पहाड़ी पे से ऊपर से खड़े होके देख रहा है। तीसरा मित्र बोला कि तुम्हारी बात भी सही नहीं लगती। जो व्यक्ति किसी को खोजता वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाता, कभी इस तरफ कभी उस तरफ देखता। ये तो बिल्कुल शांत स्थिर खड़ा है। मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त के क्षण में ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा है। उन तीनों युवकों में आपस में मतभेद हो गया। उन्होंने तय किया कि क्यों ना हम पहाड़ी पर चढ़कर उस साधु के पास चलें और उससे ही जानें कि वह क्या कर रहा है। तीनों उसके पास पहुँचे। प्रथम युवक ने पूछा कि महाराज, क्या आपके कोई संगी साथी पीछे रह गए हैं? आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उस साधु ने कहा कि नहीं, इस जगत में कौन संगी साथी, अकेले हम आए, अकेले हमको जाना, और बीच में भी हम अकेले हैं। संग साथ एक भ्रांति है, एक भ्रम है। हम मान लेते हैं कि कोई साथ है, हम किसी के साथ है, लेकिन वास्तव में कोई साथ हो नहीं सकता। अकेले अकेले की यात्रा है। मैं किसी संगी साथी का इंतजार नहीं कर रहा हूं। दूसरा युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तब तो मेरी बात सच होगी। आपके कोई पशु, गाय भैंस इत्यादि जंगल में खो गए हैं, आप उनको खोज रहे हैं। वो साधु हंसने लगा। उसने कहा कि नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। ना संसार में कोई व्यक्ति है, ना कोई पशु पंछी है, ना कोई वस्तु है। यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन और बुद्धि भी मेरी नहीं है। मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। हम धोखे में होते हैं कि मेरा कुछ है। मेरी चेतना के अलावा, मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं। इसलिए तो हम उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा यानी सेल्फ, स्वयं का होना। हम केवल स्वयं ही हैं, बस चैतन्य। भगवान शिव का एक ग्रंथ है शिव सूत्र। शिव सूत्र का पहला ही वचन, पहला सूत्र भगवान शिव कहते हैं कि चैतन्य आत्मा है। कॉन्शसनेस इज योर रियल सेल्फ। केवल वही तुम्हारी है, इसके अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं। विचार भी तुम्हारे नहीं, भावनाएं भी तुम्हारी नहीं। संसार की चीजों की तो बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर है। उस साधु ने कहा, मैं किसी की खोज नहीं कर रहा हूं, मेरी सारी खोजबीन समाप्त हो चुकी है। मैंने वो पा लिया जो पाने योग्य है। तीसरा युवक बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तब तो मेरी बात सही होगी। आप सुबह सुबह ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे होंगे, कुछ मांग रहे होंगे, कुछ विनती कर रहे होंगे। वो साधु बहुत जोर से अट्टहास करके हंसा। उसने कहा कि ना, ऐसा कोई ईश्वर कहीं है जिससे कुछ मांगा जा सके, और अगर हो भी
तो भी मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे भीतर मांग ही नहीं बची। मेरे भीतर कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है। मैं क्या प्रार्थना करूंगा, मैं क्या याचना करूंगा? और आप जैसा सोचते हो कि कहीं कोई भगवान है जिससे हम प्रार्थना करेंगे और वो हमारी मांग की पूर्ति कर देगा, ये आपका भ्रम है। हाँ, ये पूरा अस्तित्व भगवत्ता से ओतप्रोत है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, संपूर्ण अस्तित्व के ऐश्वर्य का नाम है। उससे हम कुछ डिमांड नहीं कर सकते, और डिमांड करने की जरूरत नहीं, उसने हमको ऑलरेडी इतना दिया हुआ है। मैं किसी की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। तब तो वे तीनों युवक बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, हम तीनों की बातें गलत निकली, अब कृपया आप ही बता दें कि आप क्या कर रहे हैं। उस साधु ने कहा, क्या कुछ करना जरूरी है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए बिना कुछ किए नहीं हो सकता? मैं बस हूं, कर कुछ भी नहीं रहा। उन तीनों मित्रों ने पूछा, ये बात हमने कभी सुनी नहीं कि मैं बस हूं, इसका क्या मतलब? उस साधु ने कहा, देखो, जिस वृक्ष के हम नीचे खड़े हैं, बड़ा पुराना बरगद का वृक्ष, लगता है 200-250 साल पुराना होगा। बताइए, 250 साल से यह वृक्ष यहाँ क्या कर रहा है? किसी की प्रतीक्षा, किसी की खोजबीन, किसी की प्रार्थना? उन तीनों मित्रों ने कहा कि नहीं, वृक्ष के ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। उसने कहा, चलो छोड़ो वृक्ष की, जिस चट्टान पर हम खड़े हैं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी 4 अरब साल पहले बनी थी और करीब 3 अरब साल पहले चट्टानें बनी। ये चट्टान, ये पहाड़ पिछले 3 अरब साल से क्या कर रहे हैं? किसी की खोजबीन, तलाश, किसी की प्रतीक्षा, इंतजार, किसी की याचना, प्रार्थना। वो तीनों बोले, नहीं, ये बातें चट्टान पर, पहाड़ पर लागू नहीं होती। उस साधु ने कहा, जब वृक्ष को, पत्थर को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, क्यों क्या मुझे परमिशन नहीं मिलेगी कि थोड़ी देर के लिए मैं भी वृक्ष की तरह, पत्थर की तरह हो जाऊं बिना कुछ किए? ठीक है, 24 घंटे में से 23 घंटे में भी बहुत कुछ करता हूं जो जरूरी है, लेकिन घंटा, आधा घंटा मैं बस ऐसे ही हो जाता हूं जैसे पेड़ है। वह साधु जिस तरफ इशारा कर रहा है वह ध्यान की अवस्था है। दैट इज रियल मेडिटेशन। न हमारा शरीर कुछ कर रहा, न हमारा मन कुछ कर रहा, न हमारा हृदय कुछ कर रहा। सब प्रकार से हम निष्क्रिय हैं, किंतु सजग हैं, जागरूक हैं। भीतर हमारा चैतन्य पूरी तरह संवेदनशील और जागरूक है। इस अवस्था का नाम ध्यान है। संक्षेप में कह दें, निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है। हम निष्क्रिय होते हैं रात में, गहरी नींद में। एक समय आता है जब सपने भी बंद हो जाते हैं, मन के कोई क्रियाकलाप नहीं चल रहे, शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा है, लेकिन उस समय हम बेहोश हो जाते हैं। हमारी जो आत्मा है वह सो गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी विश्राम की स्थिति गहरी नींद में होती है, वैसी विश्राम की स्थिति हमारी हो, किंतु हम जागरूक हों? रिलैक्स्ड अवेयरनेस, ऐसे जागरूक, ऐसे सजग, ऐसे सतर्क जैसे किसी खतरे में होते हैं, किंतु ऐसे विश्रामपूर्ण जैसे कि गहरी नींद में होते हैं। इन दोनों का अगर संयोग बन जाए
तो उसका नाम मेडिटेशन है। और इन दोनों अवस्थाओं को हम जानते हैं। हम विश्रामपूर्ण होना भी जानते हैं लेकिन बेहोशी में, और हम सतर्क होना भी जानते हैं लेकिन खतरे में, तनावपूर्ण स्थिति में। अभी अचानक कोई बंदूक लेके आ जाए यहाँ, कहे कि मैं आतंकवादी हूँ और मशीन गन चला के सबको ख़त्म कर दूंगा, हम अचानक बिल्कुल चौकन्ने हो जाएंगे, विचार सब बंद हो जाएंगे। आखिरी क्षण आ गया, हम बिल्कुल वर्तमान के क्षण में होंगे। ना अतीत की कोई याद आएगी, ना भविष्य की कोई कल्पना आएगी। तो खतरे में हम सजग होते हैं, तो सजगता को हम जानते हैं। कभी न कभी इसकी झलक हमको मिलती रहती है। कभी कभी किसी सौंदर्य से अभिभूत होकर हम बिल्कुल अवाक हो जाते हैं। समझो आप किसी पहाड़ी स्थल पर गए, कि सागर तट पर गए और सुंदर सूर्यास्त देख रहे, कुछ रंग बिरंगे बादल के टुकड़े, कुछ पंछियों की मधुर आवाज और सूरज का धीरे धीरे नीचे बैठना, और इस खूबसूरत परिस्थिति में अचानक हमारे भीतर सब शांत हो जाता है। हम पूरी तरह सजग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, इस सौंदर्य का रसपान कर रहे होते हैं। इस क्षण को हम पूरा भोग लेना चाहते हैं और इसलिए विचार भी बंद हो जाते हैं। उसी को तो हम कहते हैं अवाक रह जाना। भीतर वो जो हमारे वाणी चल रही थी विचारों की, एक मोनोलॉग, वो भी बंद हो जाता है। क्योंकि अगर भीतर विचार चलते रहेंगे तो फिर हम इस क्षण को पूरा भोग नहीं पाएंगे। हमारा मन भी बंद हो जाता है, आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तो सजगता को भी हम जानते हैं, खतरे में भी पैदा होती है, सुंदर क्षणों में भी पैदा होती है। आप कोई मधुर संगीत सुन रहे हैं और बड़े रसमगन हो गए, उस समय विचार आदि सब बंद हो जाते हैं। ना हम भूत की सोचते, ना भविष्य की सोचते, बस संगीत की ये स्वर लहरी, इसकी मधुरता, इसका सौंदर्य, इसकी लय, इसकी धुन, हम उसमें मगन हो गए। हम पूरी तरह जागरूक हैं, संवेदनशील हैं और वर्तमान के क्षण में हैं। इन छोटे छोटे उदाहरणों से आप समझें कि ध्यान हम सबको आता है। हाँ, ये अनजाने में अपने आप आता है, हमारे बुलाने से नहीं आता। और अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर नहीं आएगा। समझो वो सूर्यास्त देखकर आपको बहुत अच्छा लगा था, आपने बड़ी तारीफ की कि वाह क्या सुंदर जगह है। अगर आप रोज रोज यहाँ आएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। पहली बार जब आप आए थे आपको कुछ पता नहीं था, इट वॉज टोटली समथिंग न्यू, बिल्कुल नई घटना थी। आप अवाक रह गए, चकित रह गए, आश्चर्य और विस्मय से भरे रह गए। जब आप दोबारा आए तो आपके मन में एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है। अब आप सोच रहे हैं कि कल जैसा मजा आया था आज भी वैसा आए, और चूंकि आपका मन सक्रिय है, आप इंतजार कर रहे हैं कि वैसे ही होना चाहिए। आज वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका मन आज चुप ही नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ कहे जाएगा भीतर भीतर। अरे कल कितना लाल रंग का बादल था, आज उतना अच्छा कलर नहीं है। आपका मन बोल रहा है भीतर, आप बाहर के उस खूबसूरत दृश्य से वंचित रह जाएंगे। अगर तीसरी बार और चौथी बार आप आएंगे तो आप कहेंगे अरे बोर हो गए, अब दोबारा यहाँ कहीं नहीं आना बेकार जगह है, क्योंकि आपका मन चुप ही नहीं हो रहा। पहली बार जब आप किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखे, आप प्रेम में पड़ गए। आप सोच रहे हो कि उसकी तरफ से कुछ आया, उसकी तरफ से कुछ नहीं आया। आप अचानक अनजाने में ध्यान की अवस्था में पहुंच गए थे। एक खूबसूरत चेहरा देख के आप आश्चर्य विमुग्ध रह गए थे, आपके भीतर से आनंद फूटा। आपने सोचा चलो इस व्यक्ति से विवाह कर लिया जाए। जब 2 मिनट मिलकर इतना मजा आया तो 24 घंटे साथ रहेंगे तो फिर स्वर्ग उतर आएगा। आप धोखे में हो।
2-4 दिन के बाद आप इस चेहरे को कभी देखोगे ही नहीं, सालों साल बीत जाएंगे। वो तो अचानक कुछ हुआ था, और जो हुआ था आपके भीतर से रस और आनंद आया था। आप समझे कि उस व्यक्ति से आया है। अब आप उस व्यक्ति के साथ बंध गए और कोई भी आनंद नहीं है, सिवाय क्रोध, कलह और लड़ाई झगड़े के कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है कि इसने धोखा दिया। किसी ने धोखा नहीं दिया, हम खुद धोखा खाए। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। वो आनंद का, शांति का खजाना हमारे भीतर है, लेकिन कस्तूरी मृग को धोखा हो जाता है। उसके नाभि में कस्तूरी छिपी है, उसकी सुवास आ रही है, और वो धोखे में पड़ जाता है कि बाहर कहीं से सुगंध आ रही है, बड़ी मनमोहक, भागता है। कहाँ से आ रही, इस दिशा में जाता, उस दिशा में जाता, पेड़ पौधों से टकराता, कहीं गड्ढे में पैर पड़ जाता, पैर में मोच आ जाती, कहीं झाड़ झंखाड़ में कांटों से उलझ जाता, और सुगंध निश्चित रूप से आ रही है, बड़ी आकर्षक। कस्तूरी मृग धोखे में पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं, लेकिन हम अपने आप को समझदार समझने वाले मनुष्य भी ऐसे ही धोखे में पड़ते हैं। हमें लगा था कि सूर्यास्त से आनंद आया, हमें लगा कि एक खूबसूरत चेहरे से आनंद आया, हम धोखे में पड़े। ना तो सूर्यास्त से आया था, ना उस चेहरे से आया था, आनंद आपके भीतर से आया था। और एक खास स्थिति में आपके भीतर निर्विचार जागरूकता घट गई थी। अनजाने में आप ध्यान की अवस्था में पहुंच गए थे। आपने कभी सोचा नहीं था कि यह ध्यान है। संगीत सुनते सुनते आप रस विभोर हो गए थे, वो आनंद आपके भीतर से आया था। आप जब कभी रस विभोर हो जाओगे, वहीं आनंद आ जाएगा, बाहर की चीज से नहीं आएगा। अगर आप उसी संगीतकार को रोज रोज सुनने जाओ, 4-6 दिन में आप बोर हो जाओगे, फिर आनंद नहीं आएगा। क्यों? आपके भीतर अब निर्विचार जागरूकता नहीं घट रही। आप विचार कर रहे हो, अरे कल इन्होंने राग यमन सुनाया था, उसमें बड़ा मजा आया था, आज ये कौन सा राग दरबारी बजाने लगे, इसमें वो अच्छे स्वर नहीं है। अब आपका मन चल रहा है भीतर, आप तुलना कर रहे हो, अतीत में आप चले गए, कल क्या हुआ था। आप वर्तमान के क्षण में हो ही नहीं, चुप गए। आपको लग रहा है कि आज उतना अच्छा संगीत नहीं बजाया। ऐसा नहीं है, आज आप निर्विचार जागरूकता में नहीं पहुंच पाए। अपने जीवन के आनंद के, रस के, शांति के अनुभवों को हम परखें तो हम पाएंगे वो बाहर की परिस्थिति से नहीं आए थे, हमारे भीतर एक विशेष भाव दशा बन गई थी, उससे आए थे। कस्तूरी हमारे भीतर है। किसी खास परिस्थिति में वह सुवास बाहर आ जाती है, हम समझते वो सुगंध बाहर से आई, वो रस बाहर से आया। काश हम अपने जीवन के अनुभवों का ठीक ठीक अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि कुछ हमारे भीतर घटता है। अगर हम उसका विश्लेषण करें, क्या होता है शांति के क्षणों में, प्रेम के क्षणों में, सौंदर्य के क्षणों में, संगीत के मधुर क्षणों में क्या होता है, हम पाएंगे हमेशा एक कॉमन पॉइंट पाएंगे, हमारे भीतर हमारा मन चुप हो जाता है और हम बहुत संवेदनशील और वर्तमान के क्षण में होते हैं, कुछ आगे पीछे का ख्याल नहीं रहता। और अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थिति में हो सकता है। कई बार आप एक बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहे हैं और आपकी पूरी संवेदनशीलता आपकी जीभ पर आ गई और आप बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह क्या अद्भुत स्वाद है। क्या हुआ? इस स्वाद की घटना में आप वर्तमान के क्षण में आ गए, आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, नॉर्मल से ज़्यादा जागरूक, और इस स्वाद का रस लेते हुए भीतर विचार चलने बंद हो गए।
ये घटना कुछ सेकंड को ही घटेगी, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन इसकी झलक हम सबको मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है। आपने एक नई कार खरीदी, उस कार में आप बैठे, आपको बड़ा रस आया, लेकिन याद रखिए एक हफ्ते के बाद ऐसा रस फिर नहीं आएगा। आपने बड़ी मेहनत से, कई सालों से आप इंतजार कर रहे थे ये कार खरीदने का। जब ये कार आपके हाथ में आई, आपके विचार रुक गए। आपका मन जो लंबे समय से योजना बना रहा था इस कार को खरीदने की, अब वो मन क्या करे, कार सामने है। मन अवाक रह गया कि लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो चीज हाथ में आ गई। थोड़ी देर के लिए मन चुप हो गया, लेकिन हफ्ते भर बाद ये मन चुप नहीं होगा, ये फिर योजना बनाने लगेगा कि वो देखो पड़ोस के पास उसकी कार ज़्यादा अच्छी है, पड़ोसी ने ज़्यादा महंगी कार खरीद ली, अब मैं भी वो वाली कार लेकर रहूँगा। अब आपका मन भविष्य में डोलने लगा। अब आप जिस कार में बैठे हैं उस पर आपका ख्याल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ क्षण, एक दिन मजा ले पाए बस, फिर नई चीज पुरानी पड़ गई। कोई चीज कितनी देर नहीं रहेगी। एक नया मकान आपने बनवाया, जब आपने गृह प्रवेश किया तो आप भी भौचक्के हो, इतना सुंदर मकान। आपके मन में धन्यवाद का भाव भरा है आर्किटेक्ट के प्रति, बिल्डर के प्रति, क्या बढ़िया काम किया है, मजा आ गया। लेकिन याद रखिएगा 4 दिन बाद ये मजा आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप निर्विचार नहीं होगे। फिर आप कुछ मीन मेख निकालने लगोगे, नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं, ये होना चाहिए था, ये गलत रंग की टाइल लगी है। अब आप अपने उलझन में फंस गए। दूसरे लोग आके आपके मकान का मजा लेंगे, आपको भर नहीं आएगा। आपके मन में अब कुछ दूसरी योजना चलने लगी, अगला मकान जो बनाएंगे वो ऐसा ऐसा बनाएंगे। ये बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको किस लिए दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए ध्यान की झलक हम सबको मिलती है, लेकिन वो अनजाने में मिलती है। अगर हम उसका ठीक ठीक विश्लेषण कर लें, एनालिसिस कर लें, तब हमको सूत्र हाथ लग जाएगा कि हम परिस्थितियों के गुलाम होने की जरूरत नहीं, ये भाव दशा हम अपने भीतर खुद ही पैदा कर सकते हैं। क्यों डिपेंड करना मकान पे, कि कार पे, कि किसी खूबसूरत व्यक्ति पे, कि किसी सुंदर सूर्यास्त पे? कोई जरूरत नहीं। हमको सूत्र हाथ में लग गया। असली बात कहाँ होती? हमारे भीतर। हम एक विश्रामपूर्ण सजगता में होते हैं, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, और वर्तमान के क्षण में होते हैं। तब हमारे भीतर से कुछ आनंद की फुहार फूट जाती है। अगर सूत्र हमको हाथ लग गया, फिर तो बस बात खत्म हो गई। फिर हम किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। हम जहां होंगे वहीं हम ये अवस्था पैदा कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में है। अपने कमरे में बैठे बैठे हम आंख बंद करेंगे, भीतर भाव करेंगे कि खूब चैतन्य हो जाएं, फुल्ली अवेयर, वर्तमान के क्षण में आ जाएं। और वर्तमान के क्षण में याद रखिए विचार नहीं हो सकता। विचार या तो अतीत का होता है या भविष्य का होता है। माइंड इज ऑलवेज आइदर फ्यूचर ओरिएंटेड और पास्ट ओरिएंटेड। प्रेजेंट टेंस में विचार नहीं होता। तो वर्तमान में आने का हम क्या उपाय कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज कर सकते हैं। अब समझो पंखा चल रहा है, पंखा चलने की आवाज आ रही है, हम गौर से सुने, हम वर्तमान के क्षण में आ गए। हम बगीचे में बैठे हैं, कोई पंछी बोल रहा था, दूर मंदिर की घंटी बजी, पंछी की आवाज अभी है, यही है, सुने। हवा चली, सुबह सुबह की शीतल पवन का झोंका,
बगीचे में बैठे हैं और सूरज की कुनकुनी धूप, अगर हम आंख बंद करके उस धूप की गर्माहट का एहसास करें, इस क्षण में विचार नहीं चल सकते। हमने अपनी सारी ऊर्जा अपने चेहरे पे लगा दी। ये कुनकुनी धूप कितनी प्यारी लग रही, और हवा में थोड़ी सी ठंडक है, उसका स्पर्श। जब हम स्पर्श के प्रति जागरूक हुए, हम वर्तमान के क्षण में आ गए। हम सजग हैं और प्रेजेंट मोमेंट में हैं। तो बाहर की परिस्थिति में कुछ हो रहा है, उसके प्रति जागें। सड़क से कोई कार गुजरी, हॉर्न बजा, सुना हमने, हॉर्न बंद हो गया, कार निकल गई, सन्नाटा छा गया। हमारे मन में विरोध नहीं आना चाहिए कि हॉर्न क्यों बजा, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तब ये कार वाला क्यों निकलता है। अगर हम विचार करने लगे तो गए नहीं। जैसे पंछी बोला था और हमने स्वीकार भाव से सुना था, पंछी है तो बोलेगा। ठीक ऐसे ही हम कार को लें, सड़क है, निश्चित रूप से लोग निकलेंगे, हॉर्न भी बजेंगे। हमारे भीतर विरोध की आवाज ना आए। अगर हम विरोध करने लगे तो फिर हम लड़ाई झगड़े में अपने भीतर युद्ध रणभूमि हमने पैदा कर ली। जैसे हमने पंछी की आवाज को सुना था, मंदिर की घंटी को सुना था स्वीकार पूर्वक, वैसे ही कार की आवाज को सुने। कोई कुत्ता भौंका, हमने चुपचाप सुना और उसके भौंकने की आवाज हमको फिर से वापस वर्तमान के क्षण में ले आई। हमारा चित्त यहां वहां नहीं जा सकता। यदि हम कुत्ते के विरोधी हैं कि नालायक क्यों भौंकता है, ध्यान नहीं करने देता, दुश्मन है, नहीं, बिल्कुल दुश्मन नहीं है। अंग्रेजी में देखिए उसको DOG कहते हैं और परमात्मा को GOD कहते हैं, तो दोनों में ज्यादा भेद नहीं है, स्पेलिंग में बस उलट पुलट। परमात्मा का ही एक रूप है। प्रकृति ने कुत्ते को ऐसा बनाया है, वो भौंकता है। वो कोई हमको डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी भौंक रहा है। भौंकना उसकी प्रवृत्ति है। हम अपनी तरफ से लेबल लगाना बंद कर दें कि ये बुरा, ये ठीक, ये कौवा है, ये कोयल है, ये खराब है, ये अच्छा है। हम लेबल ना लगाएं, अर्थात नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। हम किसी चीज के पक्ष में अथवा विपक्ष में नहीं होंगे, जो है सो है। हम कौन है निर्णय करने वाले। तो ध्यान का सूत्र वर्तमान में होना, सजग होना, और अगला सूत्र है नॉन जजमेंटल होना। हम न्यायाधीश बन के ना बैठे रहें, हर चीज पे हम लेबल लगाएंगे, ये सही, वो सही, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये बच्चे आवाज क्यों कर रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं। भाई बच्चे हैं तो आवाज करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐसी उनकी प्रकृति है, स्वाभाविक है। हमारे मन में एक स्वीकार का भाव हो। मक्खी आके माथे पे क्यों बैठी, कर दिया डिस्टर्ब, नहीं तो मैं समाधि में जाने ही वाला था। नहीं, मक्खी ने आपको नहीं डिस्टर्ब किया है, मक्खी नहीं होनी चाहिए इस भाव ने आपको डिस्टर्ब किया है। भाई मक्खी कहां जाएगी, वो अपनी प्रकृति से अपनी जिंदगी जी रही है। बिल्कुल ठीक है मक्खी का बैठना, और आपका उड़ा देना भी ठीक है, आप अपनी प्रकृति से चलो। लेकिन जजमेंटल मत हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आपके भीतर से अगर ना आए तो आप बिल्कुल शांत और सजग हो जाओगे। तो ये तो हमारे वश में है, हम कर सकते हैं नॉन जजमेंटल होना। मैं नहीं कह रहा 24 घंटे के लिए, आधा घंटा के लिए मैं तय कर लूं कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे राजी हूं। मैं इसको असली भक्ति भाव कहता हूं। परमात्मा जो करा रहा है मैं उससे सहमत हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। यह है असली समर्पण की भाव दशा। निश्चित से कौआ भी बोलेगा,
कोयल भी बोलेगी, सड़क पे हॉर्न भी बजेंगे, कुत्ता भौंकेंगे, बच्चे शोरगुल करेंगे, किचन में बर्तन गिरने की आवाज भी आएगी, सब कुछ होगा। आप ध्यान कर रहे हो तो दुनिया बंद हो जाए क्या? नहीं, संसार अपने ढंग से चलता रहेगा। हम एक चीज करें, हम भीतर से कोई जजमेंट नहीं करेंगे और हम अचानक पाएंगे हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ओशो ने वर्णन किया है, एक बार वे यात्रा में किसी सरकारी रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। रात्रि को डिनर करके सो गए। डिनर में उन्होंने देखा कि एक मंत्री जी और उनके साथ 4-5 लोग और आए हुए हैं। उनके साथ डिनर लिया, कुछ बातचीत हुई थोड़ी सी, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात को 2 बजे वो मंत्री जी ने आके ओशो का दरवाजा खटखटाया। ओशो थोड़ा हैरान हुए, इतनी रात को दरवाजा खोला, पूछा कहिए। वो आश्चर्य से बोले, अरे आचार्य जी आप सो रहे थे क्या? उनका निश्चित रूप से रात को तो सोएंगे और क्या करेंगे। कहने लगे इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, आप कैसे सो गए? ओशो ने कहा देखिए, हम दोनों ही इस जगह पर नए हैं, तो कुत्तों को ये तो नहीं पता कि नेताजी आए हुए हैं। वो आपके लिए नारे नहीं लगा रहे हैं, वो तो रोज ही लगाते होंगे, उनको हमारे बारे में कुछ नहीं पता। कुत्तों का काम है भौंकना, और आज पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा की रात को कुत्ते विशेष रूप से भौंकते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम दिन भर के यात्रा करके थके मांदे हैं, भोजन करके हम विश्राम कर रहे हैं, कुत्ते अपना काम कर रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि आपके सोने से हमारे भौंकने में दखल पड़ रही है, मत सो। हम क्यों ये विचार अपने भीतर रखें कि कुत्ते के भौंकने से मेरी नींद में खलल पड़ रही है। ओशो ने नेताजी से कहा कि आप थोड़ा ऐसा भाव करें कि प्रकृति ने कुत्तों को जैसा बनाया, प्रभु की मर्जी, कुत्ते अपना काम कर रहे हैं, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो रोज ही भौंकते हैं, हम अपना काम करें, हम सोएं। वो नेताजी बोले आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, इतने हल्ला गुल्ला में कैसे सो सकते हैं। वो चले गए। फिर सुबह जब नाश्ते पर मिले तब उन्होंने बताया कि पहले तो मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। ओशो उनका कोई बात नहीं, मेरी बात अक्सर लोगों को अच्छी नहीं लगती। नेताजी बोले कि लेकिन जब आधा घंटा बीत गया और मेरे भीतर ही भीतर में बड़ी कसम में उलझन में हूं, और 2-3 बार मैं गया कुत्तों को भगाने के लिए, दूर तक उनको दौड़ा के आया, तो जब मैं वापस लौट के आता वो फिर आ जाते। फिर मैंने सोचा कि चलो आपने जो कहा था उसका प्रयोग करके देखता हूं। तो मैं आराम से लेट गया, चादर ओढ़ ली और मैंने सोचा कि वाह कुत्ते वाह, भौंको, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और मैंने स्वीकार कर लिया कि अगर प्रभु की यही मर्जी है कि रात को कुत्ते भौंकते हैं तो मैं क्यों परेशान हूं। मैंने स्वीकार कर लिया और पता नहीं कब नींद लग गई। तो आपकी बात में दम है। मेरे भीतर जो लड़ाई चल रही थी कुत्तों से, उसकी वजह से मैं बेचैन था, करवट बदल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही मैंने स्वीकार किया कि ठीक है मजे से भौंको, पता ही नहीं 2-3 मिनट के अंदर मेरे को नींद आ गई। प्यारे मित्रों, बहुत लोग ध्यान करने बैठते हैं और वे वही झंझट खड़ी कर लेते हैं जो नेताजी ने की थी। नाराज है, मोबाइल की घंटी क्यों बजी, ये पत्नी ने प्लेट क्यों गिरा दी, इतने जोर की झंझनाहट हो गई कि बच्चे हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे हैं। हर चीज से वो दुश्मनी ठान लेते हैं और वो पाते हैं कि वो बहुत बेचैन और बहुत परेशान हो गए। इतने परेशान तो वो रोज नहीं होते थे, आज वो पूजा करने क्या बैठे, आज भारी उथल पुथल मची है क्योंकि उन्होंने मन ही मन पूरे संसार से दुश्मनी ठान ली। नहीं, ये ध्यान का तरीका नहीं है।
ध्यान में हम एक मैत्री भाव में रहें और एक स्वीकार का भाव, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक, हम उससे राजी हैं, हमारी कोई असहमति नहीं है। हम कोई निर्णय कर ही नहीं रहे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम अपने शरीर पर आते हैं। ये तो हो गया बाहर की घटनाओं के बारे में स्वीकार का भाव। अब अपने शरीर में हम खूब सुखदायी अवस्था में बैठें, लेटें कुर्सी पे, जैसी आपकी मर्जी। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में लिखा है, आसन की परिभाषा वह सुखदायी स्थिति जिसमें हम देर तक स्थिर रह सकें। तो हम सबका शरीर अलग अलग है, बचपन से हमारे उठने बैठने की आदत अलग अलग है, फिर बड़ी उम्र में हमारी बीमारियां अलग अलग हो गई। तो आप अपने लिए खुद अपना आसन चुनिए। पतंजलि की परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम देर तक स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें, उसका नाम आसन है। तो कृपया करके कोई कठिन आसन मत चुनना, क्योंकि कठिन आसन में आप सुखपूर्वक नहीं रह सकते। जिसमें आपको आराम लगे। अगर आपको नीचे बैठ कर अच्छा लगता है तो ठीक, कुर्सी पे बैठ कर लगता है तो ठीक, इजी चेयर में थोड़ा सा झुक के अच्छा लगता है, रिक्लाइनर, वो भी अच्छा। अगर आपको लगता है बिस्तर पर लेट के अच्छा होगा, वो भी ठीक। आसन अर्थात जिसमें आप देर तक स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें। अपने शरीर का ख्याल करना, शरीर को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, उसके आराम का ख्याल रखना है ताकि वह विश्राम पूर्ण हो सके, रिलैक्स हो सके। इसके बाद हम सांस पर आते हैं। हमारी सांस चल रही है, चुपचाप अपनी सांस को देखें। अपनी तरफ से हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई बदलाहट नहीं करनी है, शांति से देखते रहें। सांस भीतर आ रही है, जा रही है, फिर आती है, फिर जाती है। इसमें हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम चुपचाप इसके दृष्टा हैं। ऐसा हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, भोजन पच रहा है, ये हम तो नहीं कर रहे, कहो परमात्मा ही कर रहा है। इस भाव में डूब जाएं कि प्रभु की जो मर्जी, जो हो रहा है, हम चुपचाप उसके प्रति होशपूर्ण हैं। जैसे जैसे हम होशपूर्ण होंगे, हमारी सांस क्रमशः धीमी और धीमी और धीमी होती चली जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा समय आएगा, हम चकित रह जाएंगे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। उस समय भी सांस चल रही है सुषुम्ना नाड़ी से, वो इतनी धीमी कि पता ही नहीं चलता। कई बार डर लगता है कि अरे मर गए क्या? मरे नहीं हैं, सांस चल रही है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। और ध्यान में अगर मर भी गए तो मर गए, जिंदा रह के भी और क्या करना है, इससे अच्छी मौत और क्या होगी। ध्यान में मरे नहीं, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा जंप, एक क्वांटम लीप, एक छलांग लगेगी। हम अचानक शरीर और सांस से दूर एक दृष्टा बन जाएंगे। इसके बाद अपने मन के विचारों को देखना। जब शरीर इतना शांत हो गया, सांस इतनी धीमी हो गई, तो विचार की प्रक्रिया भी बिल्कुल धीमी हो जाती है। यदि हमारा शरीर तनावपूर्ण होता है, बेचैन होता है, रेस्टलेस, हमारी सांस ऊबड़ खाबड़ चलती है, तो हमारा मन भी बेचैन रहता है, तीव्र गति से विचार चलते हैं और भीतर अशांति का एहसास होता है। जब हमारा शरीर रिलैक्स्ड है, सांस धीमी हो गई, तो हम पाते हैं हमारे मन की विचार की गति भी बिल्कुल कम हो गई। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक विचार आया, चला गया, अभी दूसरा आने को है और बीच में एक अंतराल, गैप पड़ गया। थॉटलेस अवेयरनेस, कोई विचार नहीं। इसको कहते हैं अमनी दशा, उन्मनी अवस्था, स्टेट ऑफ नो माइंड, निर्विचार जागरूकता। आप पूरे सजग हैं और विचार कोई भी नहीं,
फिर थोड़ी देर में कोई विचार आ गया तो हम उसको चुपचाप देखेंगे। उसके साथ भी शत्रुता का भाव नहीं रखना है। जैसे आपने कुत्ते के संग नहीं रखा था, कौए के संग नहीं रखा था, हॉर्न के संग नहीं रखा था, ऐसे ही अपने विचारों से भी दुश्मनी नहीं करना है। हैं तो ठीक, देखेंगे क्या है, विचार आपका क्या बिगाड़ रहा है। आए तो देख लीजिए, चला गया ठीक, कोई नहीं है ठीक, फिर कोई आ गया ठीक। वही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जो हमने संसार की घटनाओं के प्रति अपनाया था, अपने मनोजगत के प्रति अपनाना। और जैसे ही हम नॉन जजमेंटल होंगे, अब किसी विचार से हमारी दोस्ती भी नहीं है, किसी से दुश्मनी भी नहीं है, हम किसी को निमंत्रण भी नहीं दे रहे और किसी को हम धक्का मार के भगा भी नहीं रहे। अचानक हम पाएंगे हम अद्भुत रूप से शांत हो गए और विचारों की गिनती क्रमशः और कम हो जाएगी, हमारी शांति और प्रगाढ़ होती चली जाएगी, हम और सजग और संवेदनशील। हम तैयार हैं देखने के लिए जो भी होगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, सब थम गया। विचारों से भी ज्यादा सूक्ष्म फिर हमारे हृदय की भावनाएं हैं, ये जरा और बारीक हैं। विचारों को देखना आसान है, भावनाएं बड़ी सूक्ष्म, हमको पता ही नहीं चलता कब वे हम पर हावी हो गई। जब हमें क्रोध आता है हमको खबर ही नहीं लगती, जब वो पूरी तरह से हम पर हावी हो जाता है, जब दूसरों को पता चलता है कि हम नाराज हैं, अक्सर हमको भी तभी पता चलता है कि हम नाराज हैं, बहुत देर हो गई। बड़ी सूक्ष्म, बड़ी अदृश्य हवा है क्रोध की। ठीक ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही घृणा है, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, सब बड़ी सूक्ष्म है, बारीक हैं, हमको पता नहीं चलता। हम उनके कब्जे में आ जाते हैं तब हमको पता चलता है। जब हम इस अवस्था में पहुंचने लगे निर्विचार जागरूकता की, हमारा होश बहुत प्रगाढ़ हो गया, हम खूब संवेदनशील हो गए और वो सूक्ष्म भावनाओं की पग ध्वनि भी हमें सुनाई देने लगेगी। अभी क्रोध आ ही रहा है, आया नहीं है और हमको आहट मिल गई। और मजे की बात है, जब हमको एडवांस में पता चल गया, अच्छा ये क्रोध महोदय आ रहे हैं, बस वो वहीं से लौट जाएंगे, अब वो आ नहीं सकते। हम जिन भावनाओं के गुलाम हो जाते थे, मजबूर और लाचार हो जाते थे, अचानक हम पाएंगे उनका आना जाना बंद हो गया। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस घर में रात्रि को दीपक जल रहा है और खिड़कियों से रोशनदानों से प्रकाश की किरणें बाहर आ रही हैं, उस घर में चोर प्रवेश नहीं करते। चोर को पता है कि लोग अभी जाग रहे हैं, अंधेरे घर में चोर घुसते हैं। हमारे भीतर जो षट रिपु के चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि इत्यादि, ये कब प्रवेश करते हैं? जब हमारे भीतर हम सोए हुए हैं, अंधेरे में हैं। अगर हम भीतर जागरूक हैं, हमारे भीतर चेतना की ज्योति जल रही है, षट रिपु भीतर आते ही नहीं। आपकी कभी मुलाकात ही उनसे नहीं होगी, आप हैरान हो गए। जो क्रोध या घृणा या झुंझलाहट मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, वो लोग कहाँ गए? नहीं, आप इतने चौकन्ने होके बैठे हो अपने भीतर, ये आपके निकट भी नहीं फटकेंगे। वो तो नींद में आते थे, जैसे सपने नींद में आते हैं ना रात में, दिन में नहीं आ सकते। ठीक ऐसे ही हम जिनको षट रिपु कहते हैं, दुर्भावनाएं कहते हैं, इनका आगमन हमारी मूर्छा में होता है। अगर हम सजग हैं, चोर भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।
उनको पता है कि मालिक जागा हुआ है। आप ये नहीं सोचना कि ध्यानी व्यक्ति को षड्रिपुओं से लड़ना पड़ता है। लड़ना नहीं पड़ता, उनसे मुलाकात ही नहीं होती। लड़ेंगे तो तब जब वो मिले, कभी मुलाकात ही नहीं होगी। ऐसा नहीं समझना कि बड़ा संयमी है ध्यानी साधक और उसने विजय प्राप्त कर ली है अपने भीतर की दुर्भावनाओं पे। नहीं, कोई विजय प्राप्त नहीं की। विजय प्राप्त करने के लिए मुलाकात तो हो, कम से कम मुलाकात ही नहीं होती। ओशो एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाते हैं कि एक बार अंधकार ने जाके परमात्मा के दफ्तर में शिकायत की कि आपका ये सूरज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चैन से मुझे जीने नहीं देता, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पहुँच जाता है, मुश्किल से रात को थोड़ा विश्राम कर पाता हूँ, फिर सूरज आ जाता है, इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है, कृपया इसको समझाइए। उसने FIR दायर की। परमात्मा ने सूरज के पास नोटिस भेजा कि हाजिर हो। सूरज आया। भगवान ने उससे पूछा कि तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो? वो बेचारा बहुत परेशान है, हजारों साल से भागा भागा फिर रहा है, वो जहां जाता तुम फिर उसके पीछे पहुंच जाते हो। सूरज ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, मैं अंधकार को जानता ही नहीं, है कौन, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा, मेरा कोई परिचय नहीं। आप एक बार ऐसा करें, उसको मेरे सामने बुला दीजिए, मैं एक बार पहचान लूं कौन है, तो जाने अनजाने में मुझसे भूल ना हो, मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा, जहां वो दिखाई देगा मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। कहते हैं भगवान की फाइल में वो रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन भगवान को हम कहते हैं सर्वशक्तिमान है, वो भी सर्वशक्तिमान नहीं है। सूरज के सामने अंधकार को वो भी नहीं बुला सकता। अंधकार का अर्थ होता है प्रकाश की अनुपस्थिति। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की अनुपस्थिति कैसे आएगी? आप यहां मौजूद हैं तो आपकी एब्सेंस यहां कैसे आएगी? आपकी प्रेजेंस यहां है। प्रेजेंस और एब्सेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं? भगवान भी एक काम नहीं कर सकता, अंधेरे और सूरज की मुलाकात नहीं करवा सकता। बस ऐसे ही समझना, ओशो इस कहानी से समझाते हैं कि हमारे भीतर जो जो भी अंधकार पूर्ण है, जब हमारे भीतर चैतन्य की रोशनी हो गई, वहां वो आ ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि उस पर विजय हासिल कर लेंगे। सूरज ने अंधेरे पे विजय थोड़ी हासिल की है। सूरज की अंधेरे से मुलाकात ही कभी नहीं हुई। ठीक ऐसा ही हमारे भीतर होता है। जिन चीज़ों को हम अपने भीतर से हटाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, अचानक हम पाते हैं कि वो गायब हो गए। अब तो आप चाहो भी तो क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने सजग हो, क्रोध आ ही नहीं सकता। जब आप पूरे सजग हो, सुबह सुबह आपने स्नान किया है, चाय कॉफी पी ली है, और फिर मैं आपसे कहूं कि अब आप सपना देखो, क्या आप देख सकते हो सपना? कैसे देखोगे? अभी अभी तो आप नींद से जागे हो, कॉफी पी के बैठे हो, स्नान करके। मैं आपसे कहूं सपना देखिए, आप चाहो भी तो भी सपना नहीं देख सकते, क्योंकि आप जागरूक हो। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जब एक और गहरा जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग घटती है, जिसका नाम ध्यान है, तब हमारे भीतर केवल वही होता है जो होना चाहिए, वह नहीं होता जो नहीं होना चाहिए। कल रात को हम चर्चा कर रहे थे ना पाप और पुण्य की। जो व्यक्ति सजग होता है, ध्यानपूर्ण होता है, उसके जीवन में केवल पुण्य ही होता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति मूर्छित है, बेहोश है, वो कितना ही चाहे कि पुण्य कर ले, उससे पुण्य होता ही नहीं। जो होता है वो पाप ही होता है। एक आदमी बेहोश है, शराब के नशे में डगमगाता, आधी रात को शराब खाने से निकला है, अपने घर जा रहा है, डगमगाता है, गिरता है, टकरा जाता है, रास्ता भटक जाता है। ये कितना ही चाहे कि मैं सीधे अपने घर पहुंच जाऊं,
चाहने से क्या होता है? इसके भीतर नशा छाया हुआ है। ये डगमगाएगा, ये टकराएगा, ये गिरेगा, ये चोट खाएगा, ये चौराहे से रास्ता भटक जाएगा, जाना कहीं था कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि भीतर पूरा पूरा होश नहीं है। ठीक ऐसे ही हम एक प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा में जी रहे हैं। कोई बेहोशी हमें घेरे हुए है, हम उस बेहोशी में कितना ही पुण्य करना चाहें हमसे पुण्य नहीं होगा। हम कितना ही भला करना चाहें वो सामने वाले का बुरा ही होता है। हम बड़े हैरान होते हैं कि हम तो इसका कल्याण करना चाह रहे हैं, इसकी भलाई करना चाह रहे हैं, इसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, ये प्रसन्न होता ही नहीं। दुनिया की कौन पत्नी है जो अपने पति को प्रसन्न करना नहीं चाहती? आज तक कोई पत्नी सफल नहीं हो पाई। दुनिया का ऐसा कौन पति है जो नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी को खुश कर दूं? आप कितना ही चाहो, आपके चाहने से क्या होता है? आप खुश कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, कोई पिता अपने पुत्र को कितना ही उसका भला करना चाहे कर नहीं सकता। बेटे से आप पूछोगे, वो भयंकर नाराज है कि पिताजी ने तो मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं दी, मुझे मजबूर कर दिया है, अपने ढांचे में मुझे जबरदस्ती ढाल रहे हैं, मुझे ये बनना ही नहीं था जो मुझे बनाया जा रहा है। वो बहुत नाराज है। ठीक है, आज वो बेचारा कमजोर है, मजबूर है, लाचार है, आपके ऊपर निर्भर है, आप उसे अपनी मर्जी से चला रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप कल्याण कर रहे हो, पर याद रखिए कल्याण हो नहीं रहा है। पुत्र धीरे धीरे नाराज होता चला जा रहा है, बिल्डअप हो रही उसके अंदर क्रोध, और किसी दिन बड़े होके फिर ये बदला लेगा, बुरे तरीके से बदला लेगा। और आप हैरान होगे कि हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, इसकी मति को क्या हो गया। आपको पता नहीं आपने उसको कितना सताया है, जानबूझ के नहीं, भला करने के नाम पे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने 5 वर्षीय बेटे फजलू की पिटाई कर रहा था, चांटे पे चांटे उसको मार रहा था और कह रहा था, नालायक, उल्लू के पट्टे, तेरी ही भलाई के लिए, तुझे ठीक रास्ते पर लाने के लिए तेरी पिटाई करनी पड़ती है। वो फजलू ने कहा कि पापा, भलाई तो मैं भी आपकी करना चाहता हूं, ठीक रास्ते पर तो आपको भी मैं लाना चाहता हूं, मगर आज मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा, नसरुद्दीन बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर और लाचार हो जाएगा और बेटे पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तब बेटा शक्तिशाली होगा, उसके हाथ में ताकत होगी, फिर वो भलाई करेगा। और अकेले से करते नहीं बनेगी तो विवाह करके दूसरे परिवार की लड़की को ले आएगा। कोलैबोरेशन में दोनों मिलकर भलाई करेंगे, बदला तो वो लेंगे। आज आपने उसके हाथ से चॉकलेट छीनी है, दांत खराब हो जाएंगे। एक दिन वो आपके हाथ से आइसक्रीम छीनेगा, डॉक्टर ने मना किया है मीठा नहीं खाना, भला तो वो करेगा समय आने पर। ये क्या हो रहा है? और एक घर की कहानी होती तो हमको समझ में आता कि ये लोग गलत हैं। ये पूरी दुनिया की कहानी है। नेता लोग भला करना चाह रहे हैं प्रजा का, और प्रजा से पूछो, वो नेताओं को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। किसका भला हो रहा है? जनता तैयार बैठी है, बंदूक और बमों का निर्माण कर रही है कि इन सज्जन को कब दुनिया से गायब करें। जब तक ये जिंदा रहेंगे देश का कल्याण नहीं हो सकेगा। और वो बेचारे कल्याण करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिए हैं, कल्याण तो हो ही नहीं रहा। जरूर हम किसी गहरी बेहोशी में हैं। वो शराबी आदमी कितना ही चाहे कि मैं संभल के चलूं, उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, उसको तो डगमगाना ही होगा, भटकना ही होगा, गिरना ही होगा, क्योंकि वो बेहोशी में है। तो संतुलन साधने की कोशिश से संतुलन नहीं सधेगा, बेहोशी को मिटाने से
सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जिसको हम ध्यान कहते हैं वो हमारी जीवन से अपनी बेहोशी को मिटाने का उपाय है। और उपाय बड़ा सरल है, हम जागरूक हो जाएं, नॉन जजमेंटल हो जाएं, होश पूर्वक अपना निरीक्षण करें, शरीर का, सांस का, विचारों का, भावनाओं का, और हम पाएंगे हम अत्यंत शांत सजग अवस्था में पहुंच गए।